Hi guys, I Parneet Kaur. Welcome you to my channel English with Parneet, and today we will discuss some important and one word substitution for your all exams. As you know, exams are approaching. SSC, CGL, CHSL, banking, CPO, सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, NDA, CDS, स्टेनो, सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। आई नो गाइस, तो गाइस बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस ना करें। इसकी सीरीज़ चलती रहेगी। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, सिनोनिम्स एंटोनिम काफ़ी टाइम से चल रहा है। आई विल स्टार्ट विद इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल। तो गाइस ये के साथ साथ मैं जल्दी ही ग्रामर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो डोंट वरी, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज साउंड ऑफ गीस। ओके, जो गीस होते हैं, हंसों को कहा जाता है गूस, और उसका प्लूरल होता है गीस। तो उनकी जो साउंड होती है, व्हाटएवर द साउंड दे मेक है ना, जो जैसे कौए की होती है कैक कैक, तो वैसे भी उसकी साउंड कैक कैक होती है। तो गीस की साउंड भी कैक कैक जैसी ही होती है, कौए के जैसी। तो याद रखना कि हंसों की और कौए की आवाज़, हंस सब बोलते हैं ना, एक हंस कौआ नहीं बन सकता, मगर साउंड दोनों की सेम है। तो दैट इज कैकल। ओके, वन हु इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि एक मूवी होती है, मूवी में एक आपका जो हीरो होता है या आपकी हीरोइन होती है, वो आपके मूवी के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मींस मेन अट्रैक्शन होते हैं, जिस पे पूरी मूवी अराउंड सराउंड होती है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि दिल्ली का सेंटर अट्रैक्शन रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया आगरा का। तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, आकर्षण बिंदु, मुख्य बिंदु को हम कहते हैं साइनोसॉर, है ना। जो दूर से शाइन होते हैं तो वो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही बन जाते हैं। जो श्योरली दूर से अट्रैक्शन शाइन करे, जिसको आप देख के श्योर हो सकते हो कि हाँ दिस इज़ अ पर्सन, तो वो आपके साइनोसॉर होंगे। एंड सिंपल वर्ड है गाइज, याद कर लोगे तो आपको खुद को साइनोसॉर बनने का सबको इरादा होता है ना। तो साइनोसॉर। ओके, नेक्स्ट गाइज, टू राइट अंडर डिफरेंट नेम। जब आप डिफरेंट नाम में लिखते हो, देखो जैसे बहुत सारे ऑथर्स आपने देखा होगा, वो अलग अलग मीन्स अपना रियल नेम नाम पिक करके अपना स्यूडो नेम उठा लेते हैं, ठीक है। देखो स्यूडो का मतलब दैट इज़ नॉट रियल, जो उसका उनका रियल नाम नहीं होता है। ओके, फॉर जैसे कि इसको किस तरह से करो, जैसे कि कई बार घर वाले ऐसे नाम रख देते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, राइट। तो आप नाम को, जैसे कि एक मूवी देखी थी आपने, कौन सी, 3 इडियट्स, है ना। तो उसमें रणछोड़ दास, श्यामल दास छांचर, तो वो उसको शायद रैंचो कर देते हैं, है ना। तो गाइस इस तरह से कर लो, जो आप नाम आपको सूट नहीं करता, तो आप जो आपको नाम सूट करता है वो नाम रख लेते हैं। दैट इज स्यूडोनेम, मीन्स उपनामी, है ना। तो समथिंग दैट इज रिटन इन स्यूडोनेम, जो उपनामी नाम पे लिखा गया, उनके रियल नाम पे नहीं लिखा गया, उसे स्यूडोनेम कहा जाता है, ठीक है। तो उनका रियल नाम नहीं, क्या उनके कोई अदर नाम पे। ओके गाइस, नेक्स्ट, मोस्ट सक्सेसफुल और पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल और पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सक्सेसफुल और पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल, जिनसे सब डरते हैं, जो सारत्व होते हैं, जिनका बड़ा सार होता है, जिनका बड़ा स्वैग होता है, तो दैट इज क्वाइंटेसेंस, ठीक है। जिनके सामने आप एकदम क्वाइंट हो जाते हो, एकदम शांत चुपचाप, है ना, जिनका एसेंस, जिनका पार दूर दूर तक फैला होता है, दैट इज अ वर्ड क्वाइंटेसेंस। ये वर्ड ध्यान रखना गाइस, जिसके सामने आप क्विट कर देते, जैसे ब्रिटिशर्स के सामने पे एक टाइम पे सब लोग क्विट कर देते थे, है ना। तो दैट इज क्वाइंटेसेंस, याद रहेगा गाइस, वर्ड ध्यान रखिएगा। ओके, तो सिंपल वर्ड है स्यूडोनिम, स्यूडो इज नॉट रियल, ओके। एंड क्वाइंटेसेंस, जिसके सामने जिनका एसेंस इतना ज़्यादा है, जिनके सामने आप चुप हो जाते हैं, दैट इज क्वाइंटेसेंस। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और अ ग्रुप ऑफ और फॉर अ पर्टिकुलर काइंड। देखो कोई भी काम आप करते हो तो उसके लिए बड़ी सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे घर पे आप लोग सब बैठ के शेफ बन चुके हो, सब ने कुकिंग किया है इस लॉकडाउन में, है ना। तो आपको बड़ी सारी सामग्री की ज़रूरत रही होगी। आप कुछ भी बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हो, यू नीड पेन, पेपर, पेंसिल, कैनवस, यू नीड लॉट ऑफ स्टफ्स, ठीक है। तो कोई चीज़ करने के लिए जो आपको सामग्री की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जैसे पैराशूट बनाने के लिए पैराफर्नालिया, तो याद रखना कि पैरा के साथ उड़ने के लिए, पर लगा के उड़ने के लिए आपको बड़ी सारी सामग्री की ज़रूरत है, वो पैराफर्नालिया है, ठीक है। पैराशूट के लिए आपको बलून वो चाहिए होगा, देन यू नीड बास्केट टाइप का, देन यू नीड रोप्स, तो बड़ी सारी चीज़ें सामग्री की ज़रूरत होगी। तो जो भी इस टाइप की आपको सामग्री की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नोन एज पैराफर्नालिया। ओके, नेक्स्ट, रीज़न दैट यू गिव टू हाइड योर रियल रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। गाइस सबसे फेवरेट वर्ड, कौन कहता है वो कैब याद नहीं होती। तुम लोग क्यों कहते हो कि मैम वो कैब याद नहीं होती। इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ, और ये सारे वर्ड्स आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, है ना। सामग्री की जरूरत है, आई नीड सम पैराफर्नालिया, ओके। जो आप लोग बहाने, है ना, इतने सारे बहाने, दिन में कितने बहाने बनाते होगे ना,
कि आज इसलिए होमवर्क नहीं हो पाया, आज इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, आज इसलिए लेट हो गया। तो ये जितने भी बहाने हैं उनको कहते हैं प्रीटेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी मीनिंग भी इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको हिंदी मीनिंग समझ में आ जाए, इंग्लिश मीनिंग समझ में आ जाए, याद हो गया वर्ड। तो प्रीटेक्स्ट कैसे करें गाइस, ये वो टेक्स्ट है, वो थ्योरी है जो तुम पहले ही बना लेते हो, है ना, कि अभी पता है डांट पड़ने वाली है तो पहले से ही टेक्स्ट तैयार है कि मैं सो गया था, मेरे सर में दर्द हो गया था, है ना, गाड़ी पंचर हो गई थी, कुछ ना कुछ व्हाटएवर, दैट इज़ प्री टेक्स्ट। तो आप जो पहले से टेक्स्ट तैयार करते हो ना, बेस तैयार करके रखते हो कि बहाना आज ये मारने वाले हैं, तो दैट इज़ प्री टेक्स्ट, जो हमें भी बहुत सुनने को मिलता है जब हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि भैया पढ़ाई करके आए हो नहीं। ओके, नेक्स्ट, इन्हाबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो पर्टिकुलर किसी कंट्री के जो इन्हाबिटेंट्स होते हैं, जो वहीं के ओरिजिन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिन उनका वहीं पे हुआ है, तो एबोरिजिन्स। तो दादाजी लोग कहते हैं ना, अब हमारा जन्म यहीं हुआ है, अब हम यहीं मर जाएंगे, अब हम अभी यहीं के ओरिजिन से, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हम अपना देश, हम अपना शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब ओरिजिन्स, तो अभी और हमेशा से आप वहाँ के ओरिजिन्स हैं, वहीं से आपका जन्म हुआ है, आप वहाँ के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए जो वर्ड होगा दैट इज एबोरिजिन्स। ओके गाइस, सिंपल वर्ड है, याद हो जाता है, हम टेंशन ज़्यादा लेते हो। नेक्स्ट गाइस, अ क्लोज फिस्टेड कवर फॉर अ ब्लेड ऑफ फॉर अ नाइफ या स्वॉर्ड। तो इसको हम कहते हैं शेद, जैसे हम हिंदी में कहेंगे म्यान। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो एक म्यान मीन्स एक कवर में दो तलवारें कैसे ही डालोगे, है ना। तो वही वाली बात है कि म्यान, है ना, जिसमें आप ब्लेड, नाइफ को या स्वॉर्ड को कवर्ड करते हैं, उसमें डाल देते हैं ताकि नुकसान ना हो। तो गाइस, जो आपकी नाइफ को या स्वॉर्ड को कवर करती है शीट की तरह, दैट इज नोन एज शेड, ठीक है। तो मोटी तगड़ी शीट की तरह जो उसे कवर करती है, दैट इज नोन एज शेड। याद रहेगा। तो अब यहाँ के अभी से ओरिजिन है, अब यहाँ के ही ओरिजिन है, यहीं रहेंगे एबोरिजिन्स, और जो शीट आपकी नाइफ को कवर करती है वो शेड। ओके, नेक्स्ट, फॉर दैट में बी फॉरगिवन। तो जो आपके प्रीटेक्स्ट हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, जो आपके प्रीटेक्स्ट हैं, जो आपने इतने सारे छोटे बहाने बनाए हैं, अब टीचर्स पेरेंट्स भी मानते हैं चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती है माफ़ कर देते हैं। तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं जिसको माफ़ किया जा सकता है, दैट इज़ विनाइल। ओके, जैसे कि आप एक ट्रिक घर वालों को कहते हैं ना, व्हेन यू आर इल, तो जब आप एक बहाना देते हैं प्रीटेक्स्ट की, व्हेन कि आई वॉज इल, तो वो क्या है, विनाइल है। तो घर वाले भी और सब लोग भी माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो दैट इज़ नोन एज विनाइल। ओके, शमणीय, तो शमणी मीन्स क्षमा करने योग्य, ऐसी चीज़ जैसे क्षमा किया जा सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, वन हू कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जिसको क्रिमिनल एक्टिविटीज से नहीं क्योर किया जा सकता, जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको जितनी मर्जी सजा दे दो मगर दे विल नॉट इम्प्रूव, वो वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं रेसिडिविस्ट, ठीक है। तो आपके क्रिमिनल्स जो वैसे ही रहें, ठीक है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक्टिविस्ट उनको चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो रेसिडिविस्ट होते हैं ना, या कुछ एक्टिविटीज़ जिनको चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग रेसिडिविस्ट हैं, वो आवर्तीय अपराधी हैं, ठीक है, वो वर्तीय नहीं है, उनको वर्त नहीं किया जा सकता, बदल नहीं जा सकता, तो दे आर रेसिडिविस्ट, वो वैसे ही रहने वाले हैं, तो दैट इज रेसिडिविस्ट। याद रहे गाइस, विनाइल छोटी मोटी गलती माफ़ कर देते, व्हेन यू आर इल एंड व्हेन यू गिव अ प्रिटेक्स्ट दैट यू आर इल, तो दैट इज विनाइल, एंड रेसिडिविस्ट दैट अपराधी। वही छोटी सी वीडियो थी, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं मेरी बैचेस के रिगार्डिंग और इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंग्लिश विद परनीत, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल किया है, नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना, उसमें मुझे इंग्लिश विद परनीत में सर्च कर सकते हो, दिस इज़ टेलीग्राम चैनल, एंड इंग्लिश विद परनीत ऑफिशियल इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दोनों परनीत, इंग्लिश विद परनीत ऑफिशियल, ओके, ये मेरा ग्रुप है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल रियली लाइक इट गाइस, बिकॉज मैं अभी ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट, लाइक यू नो, I have just started my own channel, so I really need your support, and if you really like the video, do share it and press the bell icon so that you can receive the notifications. Okay, thank you so much for the class guys. Bye bye, take care, be happy, bye guys.